कहानी की शुरुआत होती है मॉरिस नाम के एक आदमी से। एक ऐसा इंसान जो कानून के लिए सिरदर्द बन चुका था। जहां भी उसे बंद किया गया, वहां की दीवारें, ताले और पहरे सब उसके सामने बेसंकेत हो जाते थे। बैंक लूटना, जेल जाना और वहां से निकल भागना, ये सब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार सरकार ने तय कर लिया था कि मॉरिस को ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां से निकलने की उम्मीद भी गुनाह मानी जाती है। उस जेल का नाम था अल्कट्राज। अल्कट्राज कोई आम जेल नहीं थी। इसे एक आइलैंड पर बनाया गया था। चारों तरफ अंतहीन पानी, ना कोई रास्ता, ना कोई सहारा। अगर कोई चमत्कार से बाहर निकल भी जाए तो भी आजादी उसकी नहीं, मौत उसकी राह देखती थी। मॉरिस को जेल में लाते ही पूरी बॉडी सर्च की जाती है, कपड़े बदलवाए जाते हैं, हर निजी चीज छीन ली जाती है। यहाँ डिसिप्लिन कानून नहीं, सजा से भी ज्यादा सख्त नियम था। सुबह की घंटी बजते ही सारे कैदी एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में बाहर निकलते। खाना, चलना, बैठना सब कुछ तय था। यहाँ अपनी मर्जी से सांस लेना भी एक तरह की गलती थी। यही मॉरिस से मिलता है एक कैदी, मॉडर्न। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अल्कट्राज में स्वागत है। यह कोई स्वागत नहीं था, यह एक चेतावनी थी। खाने की टेबल पर लिटमस नाम का कैदी मॉरिस से उसका खाना मांगता है। मॉरिस बिना सवाल किए अपना हिस्सा दे देता है, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल के नीचे जाती है। वहाँ एक छोटा सा चूहा था। लिटमस उसे छुप कर पालता था। हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना उसी के लिए बचाता था। उस जगह जहाँ इंसान इंसान नहीं रह पाता, वहां एक चूहे से दोस्ती जिंदा रहने का सहारा थी। कुछ ही देर बाद मॉरिस को बुलाया जाता है वार्डन के ऑफिस में। वार्डन सीधे बात करता है, तुम्हारी सारी कहानियां सुनी हैं, हर जेल से भागे हो, लेकिन अल्कट्राज अलग है। वह बताता है कि यहाँ से निकलने का मतलब आजादी नहीं, सीधी मौत है। पानी इतना ठंडा है कि मजबूत से मजबूत आदमी मिनटों में हार मान ले। लेकिन इसी बातचीत के दौरान मॉरिस चुपचाप एक नेल कट्टर चुरा लेता है। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, इतना मासूम व्यवहार कि वार्डन को भी शक नहीं होता। अपने सेल में लौटकर मॉरिस उस नेल कट्टर को अपनी बाइबल के अंदर छुपा देता है। उसे लगता है यही छोटा सा औजार एक दिन दीवारों को चुनौती देगा। काम के दौरान नहाने की जगह पर वुल्फ नाम का कैदी मॉरिस को फिर तंग करता है। पहले मॉरिस शांत रहता है, लेकिन इस बार नहीं, अब वह जवाब देता है, और ऐसा जवाब कि वुल्फ की पूरी दबंगई वहीं टूट जाती है। जिस आदमी से पूरा जेल डरता था, उसे मॉरिस ने सबके सामने झुका दिया। अब जेल में एक नया डर पैदा हो चुका था। मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी में काम मिलता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है इंग्लिश से। 40 साल का आदमी 20 साल से उसी जेल में, आधी जिंदगी इन दीवारों के बीच गुजर चुकी थी। मॉरिस उससे एक सवाल पूछता है, क्या यहाँ से भागा जा सकता है? इंग्लिश हंस देता है और कहता है, ये जेल नहीं, कब्र है। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मरना। काम के बाद मॉरिस की मुलाकात एक और कैदी से होती है। उसे पेंटिंग का शौक था। उसकी शर्ट पर एक फूल बना था। मॉरिस पूछता है, ये फूल कहाँ है? वह मुस्कुराकर कहता है, मेरे दिल में, यही मेरी खुशी है। यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है। प्लान बनने वाला है। उम्मीद, दोस्ती और आजादी की लड़ाई शुरू होगी। अल्कट्राज में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं, और मॉरिस के लिए वह दिन बहुत करीब था। लिटमस से भागने की बात चल ही रही थी कि पीछे से वुल्फ दोबारा हमला कर देता है। उसकी आंखों में गुस्सा था, अपमान का बदला लेने की भूख थी। मॉरिस इस बार भी शांत नहीं बैठता। अपना कोट उतारकर वुल्फ के हाथों में लपेटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन यह सब वॉच टावर के गार्ड्स देख लेते हैं। ऊपर से गोलियों की आवाज नहीं, पर सख्त आदेश जरूर आता है। दोनों को टॉर्चर सेल में डाल दिया जाता है। टॉर्चर सेल में ना दिन दिखता है ना रात, सिर्फ दर्द, थकान और चुप्पी। 2 हफ्ते बाद जब मॉरिस बाहर आता है तो उसका शरीर खड़ा है, लेकिन अंदर का इंसान टूट चुका है। उसी वक्त लिटमस अपने चूहे के जरिए एक छोटा सा नोट भेजता है, वेलकम बैक। उस अंधेरे में यह नोट रोशनी जैसा था। उसी दिन मॉरिस के बगल वाले सेल में चार्ली आता है। कुछ ही समय में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे मॉरिस के आसपास एक छोटा ग्रुप बन जाता है और वह एक राज सबको बता देता है, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। वार्डन एक दिन अचानक सभी सेल्स की तलाशी लेता है। जब वह पेंटर के सेल में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पेंटिंग्स पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो गई हैं। यह बात उसे पसंद नहीं आती। गुस्से में वह सारी पेंटिंग्स जला देता है और सख्त आदेश देता है, अब कोई पेंटिंग नहीं। जिस इंसान की खुशी उसकी कला थी, वह वहीं खत्म कर दी जाती है। कुछ देर बाद पेंटर गुस्से और टूटन में अपनी वही 3 उंगलियां काट देता है जिनसे वह पेंट करता था। जब मॉरिस यह देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उंगलियां उठाकर गार्ड को देता है और कहता है, इन्हें जाकर अपने वार्डन को दे देना, वह खुश हो जाएगा। यही समझ आता है, मॉरिस सिर्फ चोर नहीं, दिल से इंसान भी था। उसी रात मॉरिस अपने सेल में चुप बैठा था कि अचानक एयर वेंट से एक बड़ा कॉकरोच निकलता है। यहीं उसे एहसास होता है इस वेंट के पीछे काफी जगह है। यहीं से प्लान अब सपना नहीं, हकीकत बनने लगता है। कुछ दिन बाद 2 नए कैदी आते हैं। ये वही लोग थे जो पहले भी मॉरिस के साथ एक जेल से भाग चुके थे। तीनों का दिमाग एक जैसा चलता था। अब प्लान और मजबूत हो चुका था। कैदियों को अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता है। इंग्लिश सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है। वह बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे बीते वक्त के। चार्ली को पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और शायद कुछ ही महीने बचे हैं। उस रात वह मॉरिस के पास आता है और कहता है, अगर तुम भागने वाले हो तो मुझे भी साथ ले चलो। अब यह सिर्फ भागने का प्लान नहीं था, यह किसी की माँ, किसी की जिंदगी और किसी की आजादी की बात थी। मॉरिस सबको बताता है, हर सेल में एक एयर
वेंट है। वेंट छोटा है लेकिन आसपास की दीवारें समुद्र की वजह से खोखली हो चुकी हैं। समस्या सिर्फ एक थी, औजार। नेल कटर छोटा था। खाने के वक्त मॉरिस को चम्मच का आइडिया आता है। वह चालाकी से 2 चम्मच उठा लेता है, एक दिखाने के लिए, एक छुपाने के लिए। रात में अगर कोई वेंट में गया तो गार्ड्स को सेल खाली लगेगा। हल निकलता है, नकली सिर। बार्बर शॉप से बाल, लाइब्रेरी की किताबें और पेंटर के रंग, सब मिलाकर एक ऐसा डमी जो दूर से जिंदा लगता था। मॉरिस को धातु गर्म करने के लिए आग चाहिए थी। वह लिटमस से माचिस लेता है और बदले में अपने खाने का हिस्सा उसके चूहे को देने का वादा करता है। अब चम्मच एक नुकीले हथियार में बदल जाता है। खुदाई शुरू होती है। चार्ली पहरा देता है। एक रात चार्ली की आंख लग जाती है। इसी वक्त वार्डन चेकिंग पर आ जाता है। इंग्लिश स्थिति समझकर उसे बातों में उलझा लेता है। चार्ली होश में आकर मॉरिस को सिग्नल देता है। मॉरिस सब कुछ छुपाकर बेड पर लेट जाता है। वार्डन को बस जलने की हल्की स्मेल आती है। मॉरिस मुस्कुराकर कहता है, आपके रहते यहाँ कौन स्मोक करेगा सर?